गुड इवनिंग फ्रेंड। मानव कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, टाइम जोन, समय का निर्धारण। कहेंगे कि ये टाइम निकालना, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो आपको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम इसे आपको आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी टाइम को कैसे निकालते हैं। आइए, टाइम निकालने से पहले आपको दो बातें ध्यान देनी होगी। पहला कि आप ये समझना होगा आपको कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। सपोज किया जाए जैसे कि हमारी ये हमारी एक पृथ्वी है, सपोज किया जाए ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। उसके बाद कहेंगे ये हमारा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे ही हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा, इसे ही हम इक्वेटर भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। इतने नामों से इसे जाना जाता है, अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो ये आप इस प्रकार की लाइन को आप देख रहे हैं, ये बड़ी लाइन, ये इस प्रकार की लाइन, ये इस प्रकार की लाइन, ये इस प्रकार की लाइन, ये सब कहिए कि अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा का इम्पोर्टेंस जो होता है ज्योग्राफी के अंदर, जलवायु या फिर किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समय के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो अगर आपको समय निकालना होगा उसके लिए देशांतर की ज़रूरत होगी। तो हमने आपको एक बताया कि ये अक्षांश होती है, अक्षांश का यहाँ पर कोई यूजेज नहीं है, हम देशांतर को समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी हुई, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। जिस तरह से कहेंगे कि ये पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी तरह से कहेंगे कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसे हम मानते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। तो खड़ी लाइन को विषुवत रेखा बोलते हैं, इस तरह की लाइन को विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि 0 डिग्री के दाईं ओर अगर हम जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और 0 डिग्री के थोड़ा सा भी कहेंगे कि बाईं ओर जाएंगे तो इसे हम पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, अब यहाँ पर ये समझना होगा कि ये 0 डिग्री देशांतर का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे कि 1884 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था लंदन में, और वहाँ पर कहेंगे कि उस समय लंदन का आधिपत्य था, ब्रिटेन का आधिपत्य था कई देशों पर कहेंगे कि उपनिवेश था वह, कई देशों पर कहेंगे कि अपना आधिपत्य जमा चुका था। तो ब्रिटेन ने कहा कि समय का जो निर्धारण होना चाहिए, ये निर्धारण मेरे कंट्री से होना चाहिए। तो समय का निर्धारण जो किया गया, पहली बार ब्रिटेन लंदन के प्रयोगशाला से, प्रयोगशाला था एक, प्रयोगशाला से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे GMT भी बोलते हैं हम, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और इसे ही हम कहेंगे कि GMT भी बोलते हैं, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा यह लंदन से होकर गुजरती है, और यह विश्व के
कुल 8 देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री ये GMT रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप बोलेंगे लंदन के प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। और कितने देशों से, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि समय का निर्धारण। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक सर्कल जो होता है, एक ब्रिज होता है, वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त, एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह सकते हैं हम कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है। और हमारी पृथ्वी जो होती है वह कहीं की सूर्य के अपने अक्ष पर घूर्णन गति, एक घूर्णन गति होती है, एक परिकर्णन गति होती है। घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। जबकि अगर परिक्रमण गति अगर आपसे पूछा जाए, परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर या किसी के और घूमना, चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना, किसी के चारों ओर घूमना। तो 360 डिग्री कहेंगे कि पृथ्वी अपने घूर्णन गति 24 घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। कहने का मतलब कि ये 1 घंटा बराबर हुआ, 1 घंटा बराबर होता है 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। कहने का मतलब 1 डिग्री बराबर हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इसलिए 15 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 मिनट होगा। 15 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 मिनट, 15 चौके 60 मिनट। तो हमने आपको ये समझाने के लिए बताया है, ये आप नहीं भी याद रख सकते हैं। ये हमने बताया कि कैसे आता है, ये आपको बताया। तो आप यहाँ पे याद रखें कि 1 डिग्री, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें हमेशा। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट और 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। मतलब 15 डिग्री जब आप क्रॉस करेंगे, अगर 15 डिग्री किसी अक्षांश देशांतर पर क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब होगा 1 आवर। ये आप याद रखें, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इससे कहें कि हमारा समय का निर्धारण होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने देश इंडिया की बात करेंगे कि हमारा देश जो भारत है, यहाँ पर समय का निर्धारण कहाँ से किया गया। समय 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकल टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मानक टाइम है। लोकल टाइम किसे बोलते हैं, लोकल टाइम कि सूर्य की स्थिति हमारे सर पर कब आती है, उसे लोकल टाइम बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे मानक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, तो कहेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम उस टाइम कहते हैं जिस किसी देश द्वारा कहेंगे कि उस समय का निर्धारण किया गया, जिस जगह से जिसे माना गया है, जिस डिग्री को, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि अगर भारत की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए इस तरह से, अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में समय का निर्धारण जो किया गया है ये 82.5 डिग्री, सपोज किया जाए यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट पूर्वी देशांतर। ये आप हमेशा ध्यान में रखें, केयर करें, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ गलत हो जाते हैं कि डायरेक्शन देखने में। तो ऐसा हम समझे ना, ऊपर वाला ये होता है जो 0 डिग्री के बाद होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और यह कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। यह कहाँ से, अगर आपसे पूछे कि 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद एक जगह है नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एक बात गौर किया जाए, यह कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कहेंगे कि ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके नीचे जब हम आएंगे तो कहेंगे एमपी से होकर गुजरती है बीच में। उसके बाद फिर उसके बगल में जस्ट बगल छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद हम कहेंगे यहाँ पर कि ये उड़ीसा से भी होकर गुजरती है। और फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश का भी कहेंगे छोटा सा पार्ट ये कवर करती है, सॉरी इसके ऊपर होगा,
ये आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। मतलब यह 5 यूपी, एमपी, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यह 5 राज्य से होकर गुजरती है। मतलब यूपी, उसके बाद फिर एमपी, छत्तीसगढ़ और फिर कहेंगे उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर पर किया गया? तो 82.5 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि 0 डिग्री के दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है और बाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। आइए आगे की बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंडिया में बात की जाए कि अगर सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन कहेंगे कि सबसे बाद में गुजरात में होता है, ठीक। और कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का जो अंतर होता है 2 घंटे का होता है। तो किस आधार पर होता है, आप समझिए इसे, किस आधार पर होता है। अगर यहाँ पर ये अगर हमारा इंडिया इस तरह से, अगर इंडिया की बात की जाए, ये इंडिया, ये आंध्र प्रदेश हमारा, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा गुजरात। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है यह कितने डिग्री देशांतर पर है और कितने डिग्री अक्षांश पर है। तो यह 68 डिग्री 7 मिनट और इधर फिर 97 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर फिर 97 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत आता है, ठीक। अब यहाँ पर 97 डिग्री और 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट को आप यहाँ पर माइनस करें, यहाँ पर मतलब 29, ये कहेंगे कि अबाउट हम 30 डिग्री से मान सकते हैं। 29 डिग्री, इधर भी कुछ बचेगा 30 डिग्री। अब देखिए, आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 30 चौके 120 मिनट, मतलब कहने का मतलब 2 घंटा। सबसे पहले डिग्री निकालें, डिग्री यहाँ पर 97, 68, 30 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटा हम बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर सूर्योदय 6 बजे होगा, 6 बजे, तो यहाँ पर सूर्योदय कितना होगा? 6 2 8, क्योंकि इसके बीच समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का अंतर, 6 2 8। इस तरह से कॉन्सेप्चुअली आप रटने के बजाय इसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता होगा कि भारत का समय जो है GMT के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे? और ये भी आपको समझना चाहिए कि 82.5 डिग्री ये ईस्ट किस आधार पर रखा गया, आखिर 82.5 डिग्री ही क्यों रखा गया? तो इसे समझने के लिए आप क्या करें, दोनों देशांतर को ऐड करें, 97 और प्लस 68, ये 8 7 15 1 5 9 6 15 1 16 165। इसे हम कहेंगे कि लगभग में 166 मान सकते हैं, और 2 से इसमें डिवाइड करें, इसे हम 166 मान सकते हैं। और ये आप जब करेंगे तो ये 165 ही रहने दें, 165 से ही, तो ये 8 और ये आपका 82.5 डिग्री हो जाता है। मतलब 165/2 कीजिएगा, मतलब दोनों देशांतर का योग बटे 2 कीजिएगा, तो समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पर बीच में हो रहा है, मीडियम में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हैं आखिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों लिया गया, और भी कुछ तो लिया। तो इस तरह से कि हमारा भारत जो है, हमारा देश भारत, वह 68 डिग्री 7 मिनट, इसे बोलते हैं, अगर एक हो तो मिनट बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 6 मिनट कहीं कि पूर्वी देशांतर के बीच में पड़ता है। इस कारण से समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता हो कि भारत का समय GMT के समय से, GMT जहाँ से GMT की जाती है, GMT के समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा 30 मिनट आगे। कैसे, इसे समझें। अब देखिए, भारत का समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर से। अभी आपको हमने बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसे हमेशा याद रखें आप। अब क्या करें, 82.5 डिग्री में आप 4 से मल्टीप्लाई करें, बारी बारी से। पहले 82 गुना 4 करें, फिर प्लस का साइन दें, 1/2 गुना 4, क्योंकि अगर 82 प्लस 1/2 को ही आप लिख सकते हैं 82 पूर्णांक 1/2। अब देखिए 82 चौके करिएगा, 4 दूना 8, 138, ये होगा 2, मतलब 4 दूना 8, 8 चौक 32, 328 प्लस 2, ये होगा आपका 340। अब अगर आप यहाँ 60 से भाग देते हैं घंटा बनाने के लिए, तो ये 60 × 30, ये 28 है, 330, ये आपका 328 होगा, और ये प्लस 2 मतलब 330/60। अब करें 60 × 30, 5 घंटा और इधर 30 मिनट आपका रिमेनिंग बच रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं कि किस तरह से समय का निर्धारण, भारत का समय जो 5.5 घंटा 30 मिनट आगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है किस तरह का क्वेश्चन और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करें टाइम जोन से। पहला क्वेश्चन, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच, यदि GMT में 6 AM, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 6 AM मतलब 6 बज रहा है, तो 11 AM कहाँ होंगे? जैसे ऑप्शन हमारा है A 90 डिग्री ईस्ट, B 75 डिग्री ईस्ट, C 60 डिग्री ईस्ट और D 15 डिग्री ईस्ट। तो देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। GMT में 6 AM हो रहा है, मतलब GMT 0 डिग्री जो कि लंदन से होकर गुजरती है, और 11 AM कहाँ होंगे, कितने डिग्री पर होंगे? तो देखिए ये 6 AM मतलब 6 सुबह मॉर्निंग, और AM ये भी कहेंगे कि 11 AM ये भी मॉर्निंग। तो 11 और 6 बजे में के बीच का समय का अंतर कितना है? 11 में 6 को माइनस करेंगे तो 5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है। हमने आपको बताया है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और ये भी बताया था कि 15 डिग्री में होता है 1 घंटा, 15 डिग्री में होता है 1 घंटा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। तो यहाँ देखिए कितना घंटा है, 5 घंटा। तो 5 घंटे में कितने डिग्री होंगे? 15 और गुना 5 मतलब 75 डिग्री ईस्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 150 डिग्री वेस्ट मतलब पूर्वी देशांतर पर समय के 4 बजे हैं, तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? क्वेश्चंस को सही से पढ़ें। तो इसके लिए अगर आप फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं तो कहेंगे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा पूरी तरह से। ये सपोज किया जाए ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक, और जब इसके दाईं ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूर्वी देशांतर मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा 150 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट है, और 0 डिग्री के बाईं ओर क्या मिलेगा? 150 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिमी देशांतर मिलेगा। तो कहा जाए 150 डिग्री वेस्ट देशांतर पर शाम के 4 बजे, यहाँ पर ये वेस्ट मतलब पश्चिम में 4 बजे हैं, तो 150 डिग्री यहाँ पर पूर्वी देशांतर पर कितने समय क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि दोनों के बीच में आखिर समय का अंतर कितना है। देखिए 150 डिग्री का मतलब कितना होगा समय, ये देखेंगे सबसे पहले कि 150 डिग्री का मतलब कितना समय होता है। तो हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आप बोल सकते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 1 घंटा बराबर 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा होता है।
तो यहाँ पर आपका कितना 150 डिग्री, 150 डिग्री। आप ही बताइए 150 डिग्री में कितना घंटा होगा। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 150 डिग्री में 150 डिग्री में कितना घंटा होगा। तो इसमें हम 15 से भाग देंगे, कितना होगा 10 घंटा। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 2 घंटा बराबर 30 डिग्री, 3 घंटा बराबर 45। इस तरह से आप करते रहेंगे तो 150 डिग्री कहाँ आएगा 10 घंटा में। तो कहेंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर और ये 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय का अंतर कितना हुआ 10 घंटा, 10 घंटा। तो उसी तरह से यहाँ से और यहाँ के बीच का समय कितना होगा 10 घंटा होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल समय कितना हुआ, टोटल समय कितना हुआ, टोटल समय आपका 10 और 10 20 घंटा, 10 और 10 20 घंटा। अब देखिए ये शाम के 4 बज रहे थे उस समय, शाम के 4 बजे थे। अब देखिए शाम के 4 बजे थे, यहाँ पर 20 घंटा आपको यहाँ इधर जाना है, दाईं ओर जाना है पूर्वी देशांतर में। तो अगर 20 घंटा 4 बजे और इसमें अगर 20 घंटा जोड़ दिया जाए, तो 20 घंटा अगर जोड़ दिया जाए इसमें, तो अगर आप इसमें 4 बजे और 8 इसमें अगर घंटा जोड़ते हैं तो ये कहिए कि ये 12 बज जाएंगे, 12 बजेंगे और ये 12 बजे कहेंगे कि ये उस दिन ये आपका 12 बजेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर 12 बजेंगे। उसके बाद फिर इधर आपका समय बचा है 8 घंटे, इधर फिर ये आपने 8 8 क्या है 12 घंटा और बचा है, 12 घंटा और बचा है। कहने का मतलब कि ये आपका देखिए कंप्लीट एक दिन हो चुका है, एक दिन और एक रात हो चुका है, मतलब 12 बज चुका है 8 घंटा मिलाने से। और इधर आपका शेष 12 घंटा बचा है, क्योंकि आपने 8 घंटा यहाँ से लिया है 12 घंटा। तो 12 बजे रात में और 12 बजे रात में 12 घंटा जोड़ देते हैं तो क्या होगा 12 बजे क्या होगा दोपहर होगा, 12 बजे दोपहर। और ये होगा मंगलवार का दिन, यहाँ पर सोमवार होना चाहिए था, सॉरी नहीं लिखा गया है, सोमवार होगा यहाँ पर कि 4 बजे सोमवार था। तो मतलब 150 डिग्री ईस्ट पर कौन सा दिन होगा, तो 12 बजे दोपहर का समय होगा। आप समझ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 स्थान के बीच समय में अंतर है 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा और 20 मिनट का। तो देशांतर में अंतर कितना होगा, मतलब डिग्री, आखिर कितना डिग्री बनेगा। तो आपको पता है कि 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 2 घंटे में कितने डिग्री होंगे 30 डिग्री होंगे। उसके बाद आपको पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहाँ पर 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो हम 20/4 करेंगे तो 5 मिनट। तो ये 5 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 20 मिनट में कितने डिग्री बनेंगे 5 डिग्री बनेंगे। इधर 30 डिग्री और ये फिर 5 डिग्री, टोटल होगा 30 और 5 बराबर 35 डिग्री का अंतर होगा। फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए यहाँ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के स्थिति का अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा 15 चौके 60 मिनट। कहने का मतलब कि 1 घंटे का अंतर होगा, 1 घंटे स्थानीय समय में कितना अंतर होगा 1 घंटे का अंतर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि GMT समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित समय क्या होगा। GMT फिगर से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व होगा। ये 0 डिग्री देशांतर हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो हमने बताया था कि 0 डिग्री के दाईं ओर पूर्वी होता है 50 डिग्री। सपोज किया जाए यहाँ पर 50 डिग्री है, पर स्थित समय क्या होगा 50 डिग्री पर। तो हमने बताया आपको 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 50 डिग्री बराबर होंगे 50 चौका 100, सॉरी 50 चौके 200, 200 कितना होगा 200 मिनट होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 50 डिग्री बराबर 50 चौके 100, 200 मिनट। अब 200 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 या 180, मतलब 3 घंटा और 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट।
3 घंटा 20 मिनट के समय होगा, परिस्थित होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत में सुबह के 11 बजे है, यदि भारत में सुबह के 11 मॉर्निंग के 11 बजे हैं, तो लंदन में कितना बजेगा? तो लंदन में कितना बजेगा? तो आपको पता है कि हमारा समय, भारत का समय लंदन के समय से, लंदन के समय, या इसे GMT बोल सकते हैं, से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो हम क्या करेंगे, अभी वर्तमान में अभी कहेंगे कि सुबह के 11 बजे हैं, तो 5.5 घंटा आगे है, तो क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे। 11 बजे में क्या करेंगे, 5.5 घंटा को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर घटाने के लिए हम 60 लेते हैं, क्योंकि 60 घंटे का मिनट होता है। 60 में 30 घटाएंगे 30 होगा, और यहाँ पर आपने कहेंगे कि पाई चार लिया है तो यहाँ पर 0 होगा। ये 10 में से 5 जाएगा 5, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। कहेंगे कि लंदन में जो होगा, अभी लंदन में 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 बजे के शाम होंगे लंदन में क्या होंगे, लंदन में सॉरी सुबह के 5 बजे होंगे, सुबह के 5:30 बजे होंगे। हमें पता है कि भारत का समय जो है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, तो क्या करेंगे, अभी वर्तमान में 11 बज रहा है, तो 5.5 घंटा आगे है, मतलब कहने का मतलब इससे अधिक है। तो देखेंगे कि आखिर लंदन में कितना बजता होगा, तो अपने समय में क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपने समय में, तो 5.5। आई होप कि अब आप कहेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसी तरीक़ा से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।